हेलो दोस्तों। नाइन्थ क्लास है या पार्ट 1 इंटरमीडिएट की क्लास है दोस्तों। आज के बाद इंग्लिश के एग्जाम में कोई भी फेल नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम्स के अंदर मस्ट आने वाले क्वेश्चंस में से आज एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जिसमें से आपके पूरे पूरे मार्क्स आने वाले हैं और कोई भी नंबर नहीं कटेगा। इस वजह से आप एग्जाम में फेल भी नहीं होंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं लेटर पैटर्न और एप्लीकेशन पैटर्न, जो बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न है उस लिहाज से कि बोर्ड में एक्चुअली में एप्लीकेशन का पैटर्न क्या है और लेटर का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि लेटर का एग्जैक्ट पैटर्न क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि लेटर सर राइट साइड से स्टार्ट किया जाए कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो कभी भी लेटर को राइट साइड से स्टार्ट नहीं करते, लेटर हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट किया जाता है। तो लेटर का एग्जैक्ट पैटर्न जो बोर्ड के लिए है या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए है, वो ध्यान से नोट कर लें। इसका स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमने लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे हम पहले लिख लेंगे एग्जामिनेशन हॉल। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल करेंगे तो दोस्तों इसके एंड पे स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, कॉमा आना है। इस कॉमा और जो जो बीच में लगेगा, इन सारी चीजों को मैं बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों लिखना जरूरी भी है। तो एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, एच कैपिटल लिखना आपने, इधर से ई एग्जामिनेशन का कैपिटल लिखना है और उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सिटी, कि आप किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं। तो आप लिखेंगे सिटी, थोड़ी स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप लिखेंगे ए कैपिटल, और कैपिटल ए के बाद आप लगाएंगे फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे आप बी कैपिटल, फिर लिखेंगे फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे सी और फिर लिखेंगे फुल स्टॉप। अब सिटी के बाद स्पेस देना जरूरी है, ए के बाद फुल स्टॉप और बी के बाद फिर फुल स्टॉप और सी के बाद फिर फुल स्टॉप, ये निहायत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, और वो कंफ्यूजन वाला स्टेप यही है जिसमें डेट, मंथ और ईयर लगाना होता है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद सर पहले डेट लगानी है, फिर कई कहते हैं कि पहले शायद मंथ लगाना है। तो कंफ्यूजन है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं है कि पहले डेट आती है कि मंथ आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता जाता हूं कि सबसे पहले आपने मंथ लगाना है। आपने लिखना है मंथ, जो भी उस करंट टाइम का मंथ है आप लिखेंगे। मंथ के बाद आप लिखेंगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस के बाद आप लिखेंगे डेट। कोई भी डेट लिख लेते हैं, 5 जून। मैंने लिखा मंथ, आप कोई भी मंथ लिख सकते हैं जो गुजर चुका है या मौजूद चल रहा है, मौजूदा चल रहा है, आने वाला नहीं दोस्तों आपने लिखना। तो मंथ आएगा, थोड़ी स्पेस आएगी, फिर डेट आएगा, डेट आएगी। अब इस डेट के बाद यहां पर कॉमा आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले मंथ आना है, स्पेस आनी है, फिर डेट आनी है और उसके बाद कॉमा आना है, और उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है 2026, और यहां पर फिर फुल स्टॉप आएगा। तो पहले मंथ, स्पेस, डेट, कॉमा और फिर आगे ईयर लिख के फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हम लेटर लिख रहे हैं, मैडम को लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, और फिर यहां पे कॉमा लगाएंगे। दोस्तों आप यहां पर एक चीज नोट करें ध्यान से, सिर्फ हम लेटर का पैटर्न नहीं सीख रहे बल्कि ये भी देख रहे हैं, लेटर या एप्लीकेशन भी सीखेंगे आगे। लेटर या लेटर और एप्लीकेशन का सिर्फ पैटर्न नहीं सीख रहे बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन क्या है वो भी सीख रहे हैं, उसका प्रॉपर उसको लिखते हैं कैसे। तो आप देख रहे हैं ये सारा सीक्वेंस में है, आप देख रहे हैं ये सारा सीक्वेंस में है। जहां से ई स्टार्ट किया वहीं से सी, सी से जहां पे स्टार्ट किया वहीं से मंथ लिखा है, वहीं से रिस्पेक्टेड लिखा है, जहां पर कॉमा है उसी के नीचे फुल स्टॉप है, उसी के नीचे फुल स्टॉप है, फिर कॉमा है। तो ये सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल बहुत आगे लिखा और सिटी एबीसी मैंने यहीं पे करके लिख दिया। मैंने हर चीज को प्रेजेंटेशन से लिखा है, लेटर की और एप्लीकेशन की। सिर्फ पैटर्न की बात नहीं हो रही, हम प्रेजेंटेशन भी सीख रहे हैं। जब आप लिख लेंगे रिस्पेक्टेड सर, तो यहां पर आप अपने मुद्दे की बात करेंगे कि किस काम के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, फॉर ब्रदर मैरिज और बर्थडे पार्टी और वट जिस भी काम के लिए हमने लेटर्स को अपने सिलेबस में पढ़ना होता है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। तो यहां पर अब आपने ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कॉमा है ना, कॉमे के बाद आपने अगली लाइन पे इसी लाइन से आगे नहीं स्टार्ट करना। आपने इस कॉमे के बाद जो अगली लाइन है ना, नेक्स्ट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक लाइन थी, ठीक है जी, उसके बाद ये एक नेक्स्ट लाइन है, फिर ये नेक्स्ट लाइन है, फिर ये नेक्स्ट लाइन है। तो इस तरह से जो आपकी लाइनिंग्स हैं, जिस लाइंस के आप
ऊपर पेज पे लिखते हैं, एग्जाम्स की जो बुक आपको कॉपी मिलती है उस पे लिखते हैं, तो आपने इस लाइन पे जिस पे रिस्पेक्टेड सर और कॉमा था, इससे फौरन आगे लेटर का बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। आपने इस कॉमे से नीचे वाली लाइन पे आना और यहां पर लिखना है जो भी है लेटर के अंदर, इट इज humbly submitted, whatever, इट इज हम्बली सबमिटेड। वो लेटर के अंदर की जो भी दो चार बातें हैं दोस्तों आपने याद कर लेनी है या उनको अच्छा से रिवाइज कर लेना है। 2 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस आपने परफेक्टली लिख ली जो लेटर से रेलिवेंट है, तो फिर आपके इस लेटर में ना होने के बराबर नंबर कटेंगे। और अगर आपने करेक्ट लाइंस लिख ली तो फिर एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं लेटर का अंदर वाले बच्चे या स्टूडेंट्स। पैटर्न तो अंदर वाला पोर्शन तो याद कर लेते हैं जिसे मिडल पोर्शन कहते हैं, लेकिन लेटर का अपर और जो है एंड पोर्शन वो नहीं याद कर पाते, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते थे, इसलिए मैं उस पे बात कर रहा हूँ पैटर्न पे। अंदर वाला तो याद कर ही लेते हैं ना स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत। अच्छा, अब ये जो लेटर का पहला पार्ट था इसे हम कहते हैं अपर पार्ट, इसे कहते हैं ये जो अब हमने स्टार्ट किया इसको इसको हम कहते हैं मिडल पार्ट। ठीक है जी। और अब जो बताने लगा हूं, अब इस दरमियान में तो आपने वो 2 4 से मैक्सिमम यही होती है ना, 5 6 हद 5 से 7 10 लाइन मैक्सिमम, बहुत ज्यादा 10 भी, 7 8 लाइंस मैक्सिमम होती है। इन 7 8 लाइंस को अच्छे से रिवाइज करना है और इस पैटर्न में गलती नहीं होने देती। अब आ जाता है अगला मसला। अगला मसला है जी लेटर एंड कहाँ करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर स्टार्ट यहां किया है तो एंड इधर होगा। ठीक है जी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास कॉन्सेप्ट ये है कि उनको लगता है कि लेटर अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो अब एंड इस साइड पे होगा, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेटर जिस साइड से स्टार्ट हुआ उसी साइड पे उसका एंड होगा और इसी को हम कहेंगे एंड पार्ट या एंडिंग पार्ट। अच्छा जी, एंडिंग पार्ट में होगा क्या। अब आपने बीच में जो लिखना स्टूडेंट्स वो तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपने याद रखना है कि ऊपर से जहां से एग्जामिनेशन ऑल सिटी एबीसी जून डेट और रिस्पेक्टेड सर ये जो सीक्वेंस से आ रहा था ना, उसी सीक्वेंस को नीचे ध्यान से नोट करना है, ध्यान से नोट करना है और उसको नोट करते करते नीचे आना है। उसी के सीक्वेंस में यहां पर नीचे आकर फिर आपने लिखना है जो भी क्लोजिंग आता है, योर सिंसियरली। ठीक है जी, योर सिंसियरली आ जाएगा। सिंसियरली के बाद कॉमा आएगा, यहां पर योर सिंसियरली के बाद फिर से कॉमा आएगा। ये एंडिंग पार्ट ऑफ द लेटर में आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब आप एंड करेंगे तो आपने फिर से ऊपर वाली प्रेजेंटेशन को ही फॉलो करते हुए नीचे आना है और बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखना है योर सिंसियरली, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने लिखना है, नाम तो लिखते नहीं है, जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके अंदर एप्लीकेशन हो या लेटर हो वहां पर दोस्तों अपना नाम या क्लास या रोल नंबर कुछ नहीं लिखते। यहां पर जाके सिर्फ आपने लिखना है योर सिंसियरली और उसके बाद आपने उसी के सीक्वेंस से लिखना है एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप और जी फुल स्टॉप। ठीक है जी। एक्स वाई जी लिखना है। एक्स वाई जी का भी मतलब है कि फला फला कोई भी नाम है। ठीक है जी, एक्स वाई जी का। तो आप देख रहे हैं ये भी मेरा सीक्वेंस के अंदर ही आ रहा है, ये फुल स्टॉप है, ये कॉमा है, तो ये भी सीक्वेंस के अंदर ऊपर वाला स्टार्ट जहां से लिया था ये भी मैंने उसी सीक्वेंस से लिखने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि आपने भी उसी सीक्वेंस से लिखना है। अब इस लेटर के मार्क्स हैं, मार्क्स हैं हर पार्ट के, यहाँ के पार्ट के डिफरेंट हैं, मिडल के अलग से हैं और इसके अलग से हैं। अब बस बीच वाला ही है जिसकी कुछ 4 5 लाइंस आपने रिवाइज करके अच्छे से याद करके अपने एग्जाम्स में जाके अपना एग्जाम देना है। ये वाला और पैटर्न और ये वाला पैटर्न नोट कर लें, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आपने इसी पैटर्न को फॉलो किया तो पंजाब बोर्ड में या लाहौर बोर्ड में आपके बिल्कुल भी कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बस मिडल पार्ट में से जो 5 6 लाइंस है उनको आपने देखना और संभालना है। तो आप इस पैटर्न को नोट कर सकते हैं क्योंकि यही पंजाब बोर्ड या लाहौर बोर्ड का एग्जैक्ट पैटर्न है जिसकी मदद से आप लेटर या एप्लीकेशन में पूरे पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेटर का पैटर्न था। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करें जाने एप्लीकेशन के पैटर्न की, क्योंकि लेटर और एप्लीकेशन चाहे 9th क्लास है या चाहे पार्ट 1 है इंटरमीडिएट की, चाहे क्लास पार्ट 1 की है या 9th क्लास है, इन दोनों में ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है, या तो आप लेटर कर लें
लिखा लिखा होता है ना, राइट अ लेटर समथिंग व्हाटएवर, उसके नीचे लिखता और नीचे लिखा लिखा होता है एप्लीकेशन। अब आपको लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक चीज करनी होती है, इसलिए दोनों के पैटर्न बता रहा हूं कि कई लोग जो हैं वो एप्लीकेशन को पसंद करते हैं कि मैं बोर्ड के एग्जाम में जाके एप्लीकेशन को अटेम्प्ट करूं, और कई लोग चाहते हैं कि मैं लेटर को अटेम्प्ट करूं। तो दोनों ही बता रहा हूं ताकि दोनों ही पूरे पूरे मार्क्स उस पैटर्न में हासिल कर सकें। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन के पैटर्न की। अभी हमने सीखा लेटर के एप्लीकेशन को, और अब हम बात करें एप्लीकेशन पैटर्न की। एप्लीकेशन के पैटर्न में आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो इसका स्टार्ट है, आगाज है, वो एक खास सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है उसका? सबसे पहले आम छोटी क्लासेस में अगर मैं हेल्प करना चाहूँ 5 6 7 8 इन क्लासेस की भी साथ, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप सबसे पहले लिखते हैं टू, और टू के बाद आता है कॉमा, फिर आप लिखते हैं द प्रिंसिपल। अच्छा जी, टू लिखा, कॉमा लगाया, द प्रिंसिपल लिखा, और फिर उसके बाद कॉमा लगाया। अच्छा, कई प्रिंसिपल के स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं मेरे स्टूडेंट्स, अक्सर मैं जब टेस्ट चेक करता हूं तो ये सामने आ जाते हैं, या फाइनल एग्जाम जो स्कूल के हैं उसमें भी अक्सर चेक करने पे ये सामने आ जाते हैं। तो मैं वो भी क्लियर करता चलूं कि दूसरा प्रिंसिपल जो है वो ये वाला है, ठीक है। इस प्रिंसिपल का मतलब असूल है, और इस प्रिंसिपल का मतलब वही प्रिंसिपल है जो आपके स्कूल के ऑफिस में बैठते हैं, जिनको आप हेडमास्टर साहब कहते हैं या फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं। तो ठीक है जी, डिफरेंस याद रखना है कि प्रिंसिपल में जिस जो स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं कि PLE लगा देते हैं, वो गलत है। वो इस एप्लीकेशन के पैटर्न वाला प्रिंसिपल नहीं है। एप्लीकेशन के प्रिंसिप वाला प्रिंसिपल जो है वो इन्हीं स्पेलिंग्स के साथ काउंट किया जाएगा, जो सामने मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आ जाता है स्कूल का नाम। अब कौन सा मैं स्कूल का नाम लिखूं? आप तो अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। यहां पर बात आ जाती है तो फिर आपने लिखना है स्कूल। स्कूल मैं यहां पर लिख देता हूं फिर ABC स्कूल। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है ABC स्कूल, मतलब ABC फला फला कोई भी स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर भी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन ही चल रही है कि कॉमे के बिल्कुल नीचे उसके सीक्वेंस में कॉमा है, दा के नीचे प्रॉपर ए है, और टू के साथ ही दा है। ये भी एक सीक्वेंस ही चल रहा है, तो इस सीक्वेंस को भी आपने याद रखना है। अब आ गया जी टू, उसके बाद प्रिंसिपल। यहां पर आप दरमियान में, अब ना एंड पे लिखना है ना आपने स्टार्ट में लिखना है, अब आपने दरमियान में लिखना है लाहौर, या जो भी आपकी सिटी है, और लाहौर के बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद आपने लिखना है वही रिस्पेक्टेड, ये इसी सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं। फिर आपने लिखना है जी रिस्पेक्टेड, वही सारियां मैडम। तो जो भी आप लिखना चाहें लिख के उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। तो ये वाले सीक्वेंस आपको नजर आ रहे हैं कि साथ साथ ही चल रहे हैं, प्रेजेंटेशन अलग से। अब उसी तरह से लेटर की तरह जैसे आपने लेटर को लिखा था, इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। इसमें चेंज क्या है कि इसकी वेरी नेक्स्ट लाइन पे जहां से आपने लेटर स्टार्ट किया था, यहां पर आप लिखेंगे दोस्तों उसका टाइटल, यानी कि आप लिखेंगे उसका सब्जेक्ट क्या, आप इस एप्लीकेशन में बात किस पे करना चाह रहे हैं, आप बात क्या करेंगे। जो भी एप्लीकेशन का आपको ऊपर टाइटल मिला हुआ है कि इस पे एप्लीकेशन लिखनी, यहां पर आपने उसका लिखना है बकायदा क्या, टाइटल। यानी कि इंग्लिश में हम लिखेंगे उसको सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं। आगे जो लाइन चल रही होगी सब्जेक्ट की हेडिंग देके आपने लिखना है। फॉर सिक लीव है, फी कंसेशन है, वट एवर जिस पे भी है, फी कंसेशन है या फाइन रिमिशन है, जिस पे भी चल रहा होगा तो आप उस पे लिखेंगे फी कंसेशन या सिक लीव या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क वट एवर। तो ये आपने याद रखना है कि आपने इसको यहां पर सब्जेक्ट देना है, ठीक है जी। और इसको डबल अंडरलाइन कर लेंगे जरा सब्जेक्ट के टाइटल को, तो ये भी प्रेजेंटेशन के मानों में आ जाएगा। अच्छा, निचली लाइन पे आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने लिखा यहां पर उसका टाइटल, यानी कि सब्जेक्ट मैं किस पे लिख रहा हूं। अब इस लाइन को छोड़ने के बाद नीचे वाली लाइन पे आके यहां से आपने प्रॉपर एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। इट इज रिक्वेस्टेड वट एवर जो भी है एप्लीकेशन के अंदर, वो आप इन लाइंस के अंदर नीचे जो मैक्सिमम एप्लीकेशन में तो लेटर से भी कम
लाइंस लिखी जा सकती हैं क्योंकि मेन मुद्दे पे बात करनी होती है। तो आप मैक्सिमम जो भी 4-5 थी लाइंस होंगी उसको लिखने के बाद जब नीचे आएंगे तो फिर उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और यहां पर आपने लिखना है क्या, योर्स ओबीडियंटली, और उसी सीक्वेंस से आपने लिखना है, कॉमा लगाना है, कॉमा। फिर आपने नाम नहीं लिखना दोस्तों, यहां पर आपने फिर लिखना है एक्स वाई और जी, उसको फिलहा के इस तरह से लिखना है कि वो इधर से योर्स को फॉलो कर ले और ये इधर से ओबीडियंटली को फॉलो करके कॉमे के नीचे आ जाए उसका फुल स्टॉप। और दरमियान में इसके अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स वाई जी के दरमियान में भी कॉमा लगा देते हैं, कभी भी कॉमा नहीं आता। याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने इसके एंड इनके दरमियान में हमेशा फुल स्टॉप ही लगाना है, तीनों जगह पे फुल स्टॉप लगेगा, कॉमा नहीं आता। कॉमा कहाँ आता है, योर्स ओबीडियंटली के बाद और ऊपर वाली 3 लाइंस के बाद। अब इसमें मैंने कहा था ये 6, 7, 8 क्लास को भी कवर कर रहा है। अगर बड़ी क्लासेस हैं तो वो सीधा भी लिखना चाहे द प्रिंसिपल एबीसी फलां फलां स्कूल और कॉमा लाहौर, उसके बाद वो भी लिख सकते हैं 2 के अलावा भी, लेकिन 2 लिखेंगे तो अच्छी बात है, पूरा पैटर्न यही है। तो ये था दोस्तों लेटर और एप्लीकेशन का पैटर्न, जो जिसके बाद मुझे यकीन है कि आपको अच्छे से समझ आ गया और आपने नोट भी कर लिया है। अब चाहे आप 9th क्लास में हैं या इंटरमीडिएट के पार्ट 1 की क्लास में हैं, आप एग्जाम्स देंगे तो इन गलतियों से दूर रहेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप लेटर और एप्लीकेशन में 100% पूरे पूरे मार्क्स ले आ सकते हैं। इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना, अपने पेरेंट्स और अपने अजीजों का, अपने फ्रेंड्स का बहुत सारा ख्याल रखिए। और बात वही है दोस्तों कि जो लोग आपकी लाइफ में आके आपको कहते हैं कि तुमसे ना होगा, तुम नहीं कर सकते भैया, तुमसे तो कभी भी नहीं होगा, तो कई कामों के लिए आपको रोकते हैं। जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा प्लान करते हैं, बड़ा मंसूबा बनाते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, लोग आपको तोड़ने आते हैं, लोग आपको जलाने आते हैं, लोग आपको खींचने आते हैं टांग। लेकिन आपने याद रखना है कि लोग जो मर्जी कहते रहें, आप जो करना चाहते हैं वो करके ही छोड़ें और आप एक दिन वो काम कर लेंगे जो आप बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो आपसे कहे कि तुमसे ना होगा तो आपने उनसे यही कहना है कि वो जो कहते हैं नहीं हो सकता वो मुझे जानते नहीं। टेक केयर।